वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से रिलेटेड, और जो भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अभिधम पिटक जो है वो डील करता है इनमें से किन चीजों में? तो हमारा आंसर तो होगा कि डी ऑप्शन जो है, मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। देखिए 3 टेक्स्ट हैं, अभिधम, विनय पिटक एंड सुत्त पिटक। तो ये जो है इनको 3 बास्केट्स बोला जाता है। ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट में डील करते हैं। जैसे विनय पिटक हो गया, वो किस में डील करता है? मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। सुत्त पिटक जो है वो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताता है। तो ये सब्जेक्ट्स जानना इन सभी बास्केट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉल बिफोर यू डिग, ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, और ये क्यों लॉन्च की गई है, ऐसी क्या जरूरत थी? तो हमारा आंसर होगा प्रिवेंटिंग डैमेज टू अंडरलाइंग एसेट्स लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये अंडरग्राउंड जो है हमारा, जब भी कहीं पे कोई भी चीज होती है, जब कोई भी कहीं भी खुदाई कर देता है तो वो डैमेज हो जाती है चीज, राइट? और इसीलिए कनेक्शंस टूट जाते हैं। तो ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज आता है सरकार के ऊपर, मतलब करोड़ों में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है, कोई भी एक्सकवेशन एक्टिविटी होती है अराउंड द कंट्री to prevent unwanted damages to underlying utility assets. Preventing damage to forest ये नहीं होगा, लेकिन ये इससे मेल जरूर खाता है अगर आपको पता नहीं होगा। Preventing damage to historical sites ये भी हो सकता है, fighting climate change। पर हमारा आंसर है ए। रामसर कन्वेंशन जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? क्यों हमने ये लिया है टॉपिक? क्योंकि इंडिया जो है वहां पे 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स जो हैं दे हैव गॉट रामसर रिकॉग्निशन एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नाम क्या है? पिचावरम मैंग्रोव, साख्या सागर, पलीकरनई मार्श, पाला वेटलैंड एंड करिकिली बर्ड सेंचुरी। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। क्या ये सही है? तो ये सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और वेटलैंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनका कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। क्या हम रामसर को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स बोलते हैं? सही है ये। इट वॉज साइंड ऑन 2 फरवरी 1973। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये 1971 में साइन किया गया था। अगला है 2 फरवरी जो है, क्या इसे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल सही है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी। अगला क्वेश्चन है, महावीरा का जो जन्म है वो कौन से साल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीरा का बहुत बड़ा योगदान है जैनिज्म को बढ़ावा देने में, जैनिज्म का प्रोपेगेशन करने में, और इनको हम बोल सकते हैं कि जैनिज्म के जो रियल फाउंडर हैं वो महावीरा है, क्योंकि इनके वक्त बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ हुई है जैनिज्म की। यहाँ पे आंसर होगा हमारा 540 BC। धर्म एंड रीता ये जो है क्या डिपिक्ट करते हैं? तो ये एक सेंट्रल आइडिया है ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, क्या ये दोनों सही है? तो धर्म जो है, क्या ये कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन है? क्या बताता है कि एक इंसान को अपनी जो ड्यूटीज है उसे निभानी चाहिए, साथ में जो दूसरों की तरफ उसका जो ड्यूटी बनता है वो भी करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रित जो है, क्या वो फंडामेंटल मोरल लॉ है जिससे गवर्न किया जाता है, जैसे यूनिवर्स जो है? तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। हमारा आंसर होता है सी। अभी जो है पद्म अवार्ड्स मिल रहे हैं। कब मिलते हैं? रिपब्लिक डे पर मिलते हैं, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है इंडिया का। काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 कैटेगरीज होती हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है पद्म अवार्ड्स को लेकर। तो यहाँ क्या ये इंस्टीट्यूट हुए थे इन द ईयर 1954? करेक्ट है ये। The award does not amount to a title and cannot be used as a suffix or a prefix to the awardee's name. क्या ये प्रीफिक्स और सफिक्स का काम करता है? नहीं। और ये बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है अगर कोई इसे यूज कर रहा है एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड योर नॉमिनेशंस, मतलब आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए, ओपन फॉर ऑल।
ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। हमारा आंसर होता है डी। इनमें से कौन से किंगडम्स थी जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड रही हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, अवंती, गांधार, कोसला, मगध। तो देखिए बुद्धा ने अपने लाइफ टाइम में बहुत जगह पे जो है विजिट किया है, उनमें से कोसला और मगध डायरेक्टली विजिटेड बाय बुद्धा है, लेकिन अवंती और गांधार में वो कभी नहीं गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मतलब यही है। हमारा आंसर होता है 3 and 4, 1 and 2 आर नॉट रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू बुद्धा's लाइफ। और बुद्धा जो है वैसे वज्जी और वैशाली में भी गए थे, तो ये पूरे मैप में हम देख सकते हैं, वज्जी हो गया, वैशाली हो गया, कोसला हो गया। एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन इनॉग्रेटेड इन कहाँ? एशिया। तो एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो ऑप्शंस में हम देख सकते हैं, और कौन सी जगह पे किस कंट्री ने लॉन्च किया है। बहुत ही सम्मान की, गर्व की बात है कि इंडिया में एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट किया गया है। इसमें जो लिक्विड यूज किया गया है वो मर्क्यूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें ऑब्जर्वेशन होने वाली है। गिल्ड्स जो थे एंशिएंट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, फाइनेंसर्स का भी काम करते थे वो, ट्रेडिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है उनसे रिलेटेड उस पे हमें टिक मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट है, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। बिल्कुल करेक्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किंग के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करेंगे, उनके ऊपर भी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स, प्राइसेस, ये सब कौन तय करता था? तो गिल्ड तय करता था। अब वो उनके अंडर भी लोग काम कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर की अथॉरिटी हो गए, राइट। गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर, ये भी था हक उनको। तो काफी इंपॉर्टेंट ये जो है संघ हुआ करता था। 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, समनो वरुणा ये कंडक्ट किया जाएगा किनके द्वारा? तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंडियन नेवी है, लोगों के नीचे ये लिखा हुआ है शमनो वरुणा, मतलब मे वरुणा बी पीसफुल टू अस। तो इंडियन नेवी क्या करने वाली है? नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है? पहले तो ये जान लेते हैं, 4 दिसंबर को हर साल। ठीक है, और ये क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि 1971 में इंडो पाक वॉर जो हुआ था उसमें हमने पोर्ट ऑफ कराची को बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और हमने जीत पाई थी पाकिस्तान के ऊपर। उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। अब ये क्यों आया है चीज यहाँ पर? क्योंकि शमनो वरुणा एक कोस्टल मैरीटाइम एक्सपेडिशन होने वाला है, मोटर एक्सपेडिशन, जिसमें क्या होगा, इंडिया की कोस्ट लाइन है उसके सारे स्टेट्स को कवर करेगी ये मोटर एक्सपेडिशन जो है, और शमनो वरुणा के नाम से ही ये एक्सपेडिशन का नाम रखा गया है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्या ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल है इंडिया की? जी हाँ। दूसरा ऑप्शन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है अंडर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007, ये भी करेक्ट है। क्या ओनली अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बिकम द चेयरपर्सन? ये भी करेक्ट है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन, ये गलत है क्योंकि पैरामिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस में नहीं आती है, इसीलिए ये जो है नहीं हो पाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं लाया गया है। बायोमास में क्या क्या आता है, तो हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। बायोमास कैन ऑल्सो बी नोन एज स्पीशीज बायोमास, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, हम इसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये है, करेक्ट है। बायोमास कैन बी कॉल्ड कम्युनिटी स्पीशीज, ये भी करेक्ट होगा। बायोमास इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, जहां पे भी ओनली वर्ड आता है कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये जो स्टेटमेंट्स है गलत होती हैं, लेकिन डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बायोमास में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, बायो वेस्ट जो होता है वो भी आता है, राइट। चलिए, बायोमास रेफर्ड टू एज द टोटल एक्यूमुलेटेड मटेरियल इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो जो मटेरियल होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है किसी एक एनवायरनमेंट में, तो ये हमारा बायोमास का डेफिनेशन हुआ। रॉन्ग क्या है? ऑप्शन सी। और ये एक अपराइड पिरामिड हो गया बायोमास का इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम,
सबसे ऊपर कार्निवोरस आते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स आते हैं, देन हर्बीवोर्स, देन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे होते हैं। साइंटिफिक प्रोग्रेस जो थी इंडिया में, वो उससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है? तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। बिल्कुल सही है। हमारे फर्स्ट सर्जन कौन है? सुश्रुत, और वो काफी, उनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है, राइट? दूसरा स्टेटमेंट है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी एडी। तो ये बहुत लेट बता रहे हैं। 6th सेंचुरी बीसी जो है, इसी वक्त हमारा ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th सेंचुरी एडी। ये करेक्ट है। इसे जो है आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में भी मेंशन किया गया है। Concept of cyclic quadrilateral was known in 7th century AD। तो ब्रह्मगुप्ता जो है उन्होंने cyclic quadrilateral जो है उसके बारे में बताया था, और ये करेक्ट है। हमारा आंसर होता है B is not correct। अगला क्वेश्चन है चाइनीज ट्रैवलर हुआनसांग जो है उन्होंने इंडिया को विजिट किया था ड्यूरिंग विच एम्परर्स रूल? तो आंसर होगा हर्षवर्धन, और इन्होंने यहाँ पे काफी डिटेल्ड अकाउंट छोड़ा हुआ है। उन्होंने सीयू की नाम की किताब लिखी है, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके बारे में डिटेल्ड में लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के टाइम पे क्रिमिनल लॉज जो हुआ करते थे उनका भी मेंशन इनकी किताब में मिला है। अब ये ट्रैवल क्यों करते थे? बुद्धिज्म, ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और इनका यही मकसद था कि जो भी वर्ल्ड में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं या टेक्स्ट हैं उनको मेंटेन किया जाए, उनको अच्छे से संरक्षण किया जाए, ये उनका उद्देश्य था। इसी वजह से ये जगह जगह घूमते थे, और इंडिया में ये बहुत जगहों पे गए। उनका सारा रिकॉर्ड जो है इन्होंने किताब में लिखा है। हु वॉज द सीरियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार? तो बिंदुसार के वक्त हमारे डायमिकस जो हैं ये आए थे, सक्सेसर थे ये मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर। फोर्थ ऑप्शन जो है अमित्रकेटे, तो ये बिंदुसार हैं, उनको ही अमित्रकेटे के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।